फ्रेंड्स, मैं पूर्णिमा कपूर भागवंती सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज से आज मैं कक्षा 10 का एक चैप्टर वाणिज्य विषय के अंतर्गत इसका टॉपिक आता है व्यापार प्रणाली, जिसमें हम थोक व्यापार का चैप्टर पढ़ेंगे। लेकिन इसको शुरू करने से पहले बच्चों, मैं आपसे कहना चाहूँगी कि आप इस वीडियो को पूरे अंत तक देखें, जिससे कि आपको अपना टॉपिक पूरी तरह से समझ में आ सके। तो हम शुरू करते हैं थोक व्यापार। थोक व्यापार वास्तव में आप सभी जानते हैं कि जो उत्पादक वर्ग हैं, निर्माणकर्ता वस्तुओं का उत्पादन करते हैं और धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप वो वस्तुएं ग्राहकों तक पहुंचती हैं। उसके बीच में जो भी व्यक्ति हमारे सहायक के रूप में कार्य करते हैं, वो उनके मध्यस्थ कहलाते हैं। मध्यस्थ के रूप में हमारे लिए थोक व्यापार और फुटकर व्यापार अलग अलग रूप में कार्य करते हैं। तो आज हम पूर्ण ज्ञान प्राप्त करेंगे थोक व्यापार के विषय में। फुटकर व्यापार अलग विषय है और थोक व्यापार अलग विषय है। थोक व्यापार के लिए थोक व्यापार में माल का क्रय बड़ी मात्रा में किया जाता है। इस व्यापार में उत्पादक से सामान खरीदकर फुटकर व्यापारियों को थोड़ी थोड़ी मात्रा में बेचा जाता है। इस व्यापार में न तो उत्पादन किया जाता है और न ही वस्तु का उपभोग किया जाता है, बल्कि यह तो निर्माता और उपभोक्ता के बीच की कड़ी है। जो व्यक्ति यह व्यापार करता है उसे थोक व्यापारी कहते हैं। जैसे कि हमने इसके अर्थ में ही समझा है, थोक व्यापार ऐसा व्यापार है जो किसी एक या दो वस्तु का ही व्यापार किया जाता है। वही वस्तु ये एक साथ बहुत सारी वस्तुओं के रूप में नहीं किया जाता। इसमें कोई एक या दो वस्तुएं ही बहुत बड़ी मात्रा में क्रय की जाती हैं और धीरे धीरे आवश्यकता के अनुसार उन वस्तुओं को फुटकर व्यापारियों को उनकी आवश्यकता के अनुसार उन तक पहुंचाया जाता है। थोक व्यापारी ना तो उत्पादन का कार्य करता है और ना ही वस्तु के उपभोग का, यानी कि उनका प्रयोग करता है। वह तो सिर्फ ग्राहकों तक वस्तु पहुंचाने का कार्य करता है। थोक व्यापार करने वाले व्यक्ति को ही थोक व्यापारी कहते हैं। जैसे कि हम अपने सामान्य जीवन में जानते ही हैं, होलसेलर के नाम से हम खुद सोचते हैं कि जब हम कोई भी वस्तु खरीदने जाते हैं तो हम थोक व्यापारी के यहाँ से खरीदना उचित समझते हैं, क्योंकि उसके पास एक ही प्रकार की कई सारी वस्तुएं होती हैं। तो आज हम देखते हैं, इसी को परिभाषित किया गया है। परिभाषा के रूप में एसी थॉमस के अनुसार थोक व्यापारी वह व्यापारी है जो उत्पादकों से बड़ी मात्रा में माल खरीदकर उसको थोड़ी थोड़ी मात्रा में फुटकर व्यापारियों को पुनः बिक्री कर देता है। पुनः बिक्री कर देता है मतलब पहले तो वो उत्पादकों से उस माल को खरीदता है और उस पर अपनी गतिविधियां करता है, वो उसके कार्य के रूप में आएंगी, और उसके पश्चात वो फुटकर व्यापारियों को उनकी आवश्यकता के अनुरूप पहुंचाता रहता है। तो सबसे पहले हम इसी विषय में पढ़ेंगे थोक व्यापारी की विशेषताएं। सबसे पहला टॉपिक आता है पूंजी। पूंजी व्यापार में लगाया गया धन। चूँकि हमने ये पढ़ा है कि थोक व्यापारी बड़ी मात्रा में माल का क्रय करता है, तो इस बात से ये तय है कि उसे बहुत ज़्यादा पूंजी की आवश्यकता भी होती है। वह उत्पादक वर्ग से उधार माल ना खरीदकर उनको एडवांस पैसा भी देता है और उनसे बड़ी मात्रा में माल क्रय करता है, जिसके लिए उसे बहुत बड़ी मात्रा में पूंजी की आवश्यकता होती है। इसके बाद है एक ही वस्तु का व्यापार। जैसे कि हम परिभाषा में पढ़ चुके हैं कि थोक व्यापारी एक ही प्रकार की वस्तु या ज़्यादा से ज़्यादा दो प्रकार की वस्तुएं का व्यापार करता है। वे अलग अलग विभिन्न तरह की वस्तुओं का व्यापार नहीं करता, वो एक ही प्रकार की वस्तु या दो प्रकार की वस्तुओं का व्यापार करता है। इसके बाद आता है सजावट। वह अपनी दुकानों पर सजावट पर कोई विशेष ध्यान नहीं देता। होलसेलर के यहाँ मीन्स थोक व्यापारी के यहाँ आप देखते हैं कि वस्तुएं किस तरह से बिखरी भी पड़ी रहती हैं। वह ग्राहक को आकर्षित करने की कोशिश नहीं करता, वह तो अपनी माल की बिक्री पर विशेष ध्यान देता है, जिससे कि वह ज़्यादा से ज़्यादा माल की बिक्री कर सके। इसके बाद अगला पॉइंट आता है गोदाम। चूँकि हमने पढ़ा है कि वो बहुत बड़ी मात्रा में माल का क्रय करता है, तो उसे विशेष तौर पर एक बड़े गोदाम की भी आवश्यकता होती है, जिसमें कि वह पूरे माल को एक साथ एक ही जगह पर रख सके। अगला पॉइंट आता है निर्माता से संपर्क।
थोक व्यापारी उत्पादक वर्ग यानी कि निर्माण करने वाले व्यक्ति से ही माल का क्रय करता है, तो उसका सीधा संपर्क निर्माताओं से ही रहता है, बीच में और कोई व्यक्ति नहीं आता। थोक व्यापारी सीधे उत्पादक वर्ग से ही माल क्रय करता है। इसके बाद आता है नकद क्रय। थोक व्यापारी कभी भी उधार माल क्रय नहीं करता, वह उत्पादक वर्ग से नकद क्रय भी करता है और कभी कभी तो ऐसी स्थिति आती है कि उनको एडवांस भुगतान भी करता है और माल को ऑर्डर के अनुसार ही बनवाता है और तभी उसका क्रय करता है। इसके बाद आता है नकद व उधार विक्रय। थोक व्यापारी विक्रय माल को बेचता है, वो दोनों कंडीशन में बेचता है। वो फुटकर व्यापारियों को उनकी सुविधा अनुसार नकद विक्रय भी करता है और अपने माल की बिक्री बढ़ाने के उद्देश्य से माल का उधार विक्रय भी करता रहता है। इसके बाद आता है लाभ दर। थोक व्यापारी का लाभ का रेशो बहुत कम होता है। वह उसका तो बस यही मकसद रहता है कि वह उत्पादक वर्ग से बड़ी मात्रा में माल का क्रय करे और फुटकर व्यापारियों तक शीघ्र अतिशीघ्र उनकी आवश्यकता अनुसार माल को पहुंचा सके, जिसमें उनका लाभ का प्रतिशत बहुत ही कम होता है। इसके बाद आता है मांग व पूर्ति में संतुलन। थोक व्यापारी, जैसे कि हम पढ़ रहे हैं, मध्यस्थ के रूप में कार्य करता है। फुटकर व्यापारी और उत्पादकों के बीच की कड़ी के रूप में कहा जाता है। तो यह फुटकर व्यापारियों से इस बात की जानकारी लेता है कि ग्राहक क्या चाहता है, ग्राहक को क्या चाहिए, और उसी के अनुरूप वह उत्पादकों को इसकी सूचना देता है, जिससे कि मांग और पूर्ति यानी कि ग्राहक की इच्छा अनुसार उनको उनकी माल की सप्लाई की जा सके। इसके बाद आता है विज्ञापन। थोक व्यापारी की ही पूर्ण जिम्मेदारी होती है माल का विज्ञापन कराने की, ग्राहकों को माल की सूचना देने की। यदि उत्पादक वर्ग ने कोई नए माल का उत्पादन किया है तो उसकी जानकारी ग्राहकों तक कैसे पहुँचे, यह पूर्ण जिम्मेदारी भी थोक व्यापारी की होती है। इसके बाद आता है आर्थिक सहायता। जैसे कि हम पढ़ रहे हैं, मैंने आपको पहले भी बताया है कि आर्थिक सहायता यानी कि उत्पादक वर्ग को एडवांस रकम देकर वह उत्पादक वर्ग की आर्थिक सहायता भी करता है। उनसे उधार माल क्रय न करके वह उन्हें शुरू में ही पैसा देता है और अपने आदेश अनुसार ही माल का निर्माण कराता है। तो इस तरह से हमने पढ़ी हैं विशेषताएं: पूंजी, एक ही वस्तु का व्यापार, सजावट, गोदाम, निर्माता से संपर्क, नकद क्रय, नकद व उधार विक्रय, लाभ दर, मांग व पूर्ति में संतुलन, विज्ञापन और आर्थिक सहायता। विशेषताओं के पश्चात अब हम आते हैं थोक व्यापारी के कार्य की ओर। थोक व्यापारी की विभिन्न गतिविधियां रहती हैं। वह मध्यस्थ के रूप में अलग अलग योजनाओं के रूप में फुटकर व्यापारी से या उत्पादक वर्ग से या ग्राहकों से संपर्क निभाते हुए निम्न कार्यों को संपन्न करता है। पहला पॉइंट आता है संवेष्टन। संवेष्टन का मतलब पैकिंग करना। थोक व्यापारी माल को आकर्षक बनाने के उद्देश्य से उनकी आकर्षक से आकर्षक, अच्छी से अच्छी पैकिंग करने की कोशिश करता है। वह उत्पादक वर्ग से जल्दी से माल लेता है और उनको आकर्षक पैकिंग में बनाकर फुटकर व्यापारियों तक पहुंचाता है, ताकि फुटकर व्यापारी या ग्राहक उनकी ओर आकर्षित हों और उस वस्तु को जल्दी से जल्दी खरीदें और उनकी मांग बढ़ती रहे। दूसरा पॉइंट आता है माल का संग्रहण। माल का संग्रहण से मतलब माल को इकट्ठा करना। बड़ी मात्रा में माल को इकट्ठा करके रखता है, क्योंकि थोक व्यापारी फुटकर व्यापारियों यानी कि दुकानदारों को माल बेचता है। दुकानदारों की आवश्यकताएं अधिक भी हो सकती हैं और कम भी हो सकती हैं। कभी ऐसा समय नहीं होना चाहिए कि ग्राहक या दुकानदार हमसे माल मांग रहा है और हमारे पास वो माल नहीं है। तो इसलिए थोक व्यापारी को बड़ी मात्रा में ही माल का संग्रह करके रखना होता है। आर्थिक सहायता। थोक व्यापारी न सिर्फ उत्पादक वर्ग की आर्थिक सहायता करता है, बल्कि वह फुटकर व्यापारियों को उधार माल देकर उनकी भी आर्थिक सहायता करता है। फुटकर व्यापारियों को वह नकद और उधार दोनों रूप में माल बेचता है। आवश्यकता पड़ने पर उनकी आर्थिक सहायता भी करता है। इसके बाद आता है जोखिम उठाना। यदि कोई वस्तु, चूँकि थोक व्यापारी तो बहुत बड़ी मात्रा में माल क्रय करके रखता है और
किसी भी कारण से वो वस्तु चलन से बाहर हो जाती है या लोग उसको कम पसंद करते हैं, तो वो तो सारा माल थोक व्यापारी के पास ही एकत्रित रहता है, चूँकि वो तो पूरा माल उत्पादक वर्ग से क्रय कर चुका है। सारी जिम्मेदारी थोक व्यापारी की बन जाती है। यदि ग्राहक उस माल को खरीदना बंद कर देता है तो थोक व्यापारी को ही उसका जोखिम यानी कि नुकसान उठाना पड़ता है। यह उसकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। इसके बाद आता है विज्ञापन। थोक व्यापारी समय समय पर नए नए जो भी कंपनी के प्रोडक्शन होते हैं उन सब की या विभिन्न जो भी कंपनी का उत्पादन चल रहा है मार्केट में, ग्राहकों को जानकारी देने के उद्देश्य से उनके विज्ञापन कराता रहता है। प्रमापीकरण एवं श्रेणियन। एक ही प्रकार की कंपनी बहुत सारी वस्तुओं का उत्पादन करती है, उनको अलग अलग श्रेणी में बांटना, उनको अलग अलग रूप में रखना ही थोक व्यापारी का कार्य है। मूल्यों पर नियंत्रण। थोक व्यापारी ये चाहता है कि ग्राहक ज़्यादा से ज़्यादा उसका माल खरीदे। यदि किसी भी कारणवश वस्तु की मांग बढ़ती है, घटती है, वस्तु के मूल्य में कमी आती है, तो थोक व्यापारी का उद्देश्य है उस माल को नियंत्रित करके चलना। ना तो उत्पादक वर्ग को वो अधिक हानि होने देता है और ना ही ग्राहकों पर अधिक मूल्य का प्रभाव पड़ने देता है। वो जो भी मूल्य का प्रभाव थोड़ा बहुत पड़ता है वो स्वयं के ऊपर उठा लेता है, अपने लाभ को कम कर लेता है, जिससे कि मूल्यों पर नियंत्रण बना रहता है। इसके बाद आता है उत्पादकों को जानकारी देना। ग्राहक क्या चाहता है, ग्राहक किस वस्तु की डिमांड कर रहा है, ग्राहक को कैसे रूप में वस्तु चाहिए, ये सब जानकारी थोक व्यापारी को फुटकर व्यापारी से मिलती रहती है और फुटकर व्यापारी से ये सब जानकारी हासिल करके वह उत्पादक वर्ग तक उस सूचना को देता रहता है, जिससे कि उत्पादकों को यह पता चलता रहता है कि ग्राहक क्या चाह रहा है, किस तरह की वस्तु चाह रहा है, क्या क्वालिटी चाह रहा है, जिससे कि वो उसी प्रकार की वस्तु का निर्माण कर सकें। इसके बाद आता है परिवहन व्यवस्था। थोक व्यापारी उत्पादक वर्ग से माल स्वयं मंगाता है तथा फुटकर व्यापारियों तक माल पहुंचाने की सुविधा भी स्वयं देता है। थोक व्यापारी यातायात के साधनों की सुविधा भी स्वयं देता है। तो थोक व्यापारी के कार्य कौन कौन से हो गए? संवेष्टन का कार्य, माल के संग्रहण का कार्य, आर्थिक सहायता पहुंचाना, जोखिम उठाना, विज्ञापन, प्रमापीकरण व श्रेणियन, मूल्यों पर नियंत्रण बनाकर रखना, उत्पादकों को जानकारी देना और परिवहन व्यवस्था की सुविधा प्रदान करना। इसके पश्चात अब हम आते हैं अलग अलग टॉपिक यानी कि थोक व्यापारी के प्रकार। थोक व्यापारी एक छोटा क्षेत्र नहीं है, विस्तृत क्षेत्र है। थोक व्यापारी के प्रकार निम्न प्रकार के हो सकते हैं, जैसे कि पहले हम इसको 3 भागों में बांटते हैं: क्षेत्र के आधार पर, वस्तु के आधार पर और सेवा के आधार पर। सबसे पहला टॉपिक आता है क्षेत्र के आधार पर, एरिया वाइज। सबसे पहले टॉपिक में हमने क्षेत्र के अंतर्गत थोक व्यापारियों को स्थानीय, राज्य, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय इन सब क्षेत्रों में विभाजित किया है। स्थानीय व्यापार, स्थानीय थोक व्यापार वो व्यापार कहलाता है जो एक ही नगर की सीमा के क्षेत्र के अंतर्गत होता है। जैसे एक ही क्षेत्र का, एक ही नगर का दुकानदार अपने ही शहर की सीमा के अंतर्गत माल खरीदता भी है और ग्राहकों को बेचता भी है, तो वो कहलाता है स्थानीय व्यापार। इसके बाद आता है राज्य व्यापार। राज्य व्यापार मीन्स, इसका मतलब ये है राज्य की सीमा तो एक ही होती है, लेकिन एक ही राज्य में चूँकि बहुत सारे शहर आ जाते हैं तो वो किसी दूसरे शहर से माल खरीद तो सकता है, लेकिन राज्य की सीमा निर्धारित होती है, वो उस राज्य से बाहर नहीं जा सकता। एक ही राज्य में अलग अलग शहरों के बीच में जो व्यापार होता है वो राज्य व्यापार कहलाता है। इसके बाद तीसरा आता है राष्ट्रीय व्यापार। जब थोक व्यापारी पूरे देश के अंतर्गत किसी भी एक राज्य से दूसरे राज्य के अंतर्गत कोई भी व्यापार करता है, किसी भी प्रकार का लेन देन करता है, तो वो राष्ट्रीय व्यापार कहलाता है। लेकिन इसमें विशेषता यही है कि वो देश की सीमा के अंतर्गत ही हो। इसके बाद आता है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में थोक व्यापारी
एक देश से दूसरे देश के अंतर्गत व्यापार करता है। एक देश दूसरे देश से, यानी कि जिसे हम कहते हैं आयात और निर्यात का व्यापार। एक देश माल क्रय करता है, दूसरा देश माल विक्रय करता है, तो दो देशों के बीच जो व्यापार होता है वो कहलाता है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। तो ये 4 टॉपिक, स्थानीय, राज्य, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय, ये चारों टॉपिक आते हैं क्षेत्र के आधार पर। इसके बाद दूसरा पॉइंट आता है वस्तु के आधार पर। वस्तु के आधार पर पहला टॉपिक है विशेष वस्तु के विक्रेता। किसी ऐसी वस्तु का विक्रय करना जो किसी विशेष कंपनी की, एक ही कंपनी की हमने कोई विभिन्न वस्तुएं तो ली लेकिन वो एक ही कंपनी से संबंधित हैं, तो वो विशेष वस्तु के विक्रेता कहलाते हैं। वो उसी प्रकार की वस्तु का विक्रय करते हैं और किसी दूसरी प्रकार की वस्तु का विक्रय नहीं करते। दूसरा आता है सामान्य वस्तु के विक्रेता। ऐसे थोक व्यापारी जो सामान्य जीवन से संबंधित विभिन्न प्रकार की वस्तुओं का विक्रय का कार्य करते हैं। इसके बाद अगला पॉइंट आता है सेवा के आधार पर। सेवा के आधार पर 2 वर्गों में बांटा गया है, संग्रहकर्ता और निर्यातकर्ता। संग्रहकर्ता का मतलब होता है थोक व्यापारियों द्वारा माल का बड़ी मात्रा में संग्रह करके रखना। तो जो थोक व्यापारी बड़ी मात्रा में माल का क्रय करके अपने ही क्षेत्र के अंतर्गत उसको विक्रय करते हैं वो संग्रहकर्ता कहलाते हैं। और दूसरा आता है निर्यातकर्ता, जो एक देश से दूसरे देश में माल को निर्यात करते हैं वो कहलाते हैं निर्यातकर्ता। तो इस तरह से हमने थोक व्यापारी के प्रकार की भी जानकारी ली, क्षेत्र के आधार पर, वस्तु के आधार पर और सेवा के आधार पर। हमने विशेषताएं, कार्य, प्रकार तो पढ़ लिए, लेकिन सामान्य जीवन में थोक व्यापारी का हमारे जीवन में बहुत अधिक महत्व है। वे अलग अलग रूप में, अलग अलग प्रकार से सेवाएं प्रदान करता है। तो अब हम देखते हैं थोक व्यापारी की सेवाएं। थोक व्यापारी अलग अलग वर्गों में उत्पादक वर्ग को, फुटकर वर्ग को या समाज के प्रति विभिन्न सेवाएं भी प्रदान करता है। सबसे पहले इसमें एक टॉपिक आता है उत्पादकों के प्रति सेवाएं। थोक व्यापारी उत्पादक से मतलब जो वस्तु का निर्माण करते हैं वो कहलाते हैं उत्पादक। थोक व्यापारी उत्पादकों के प्रति सेवा में सबसे पहला पॉइंट आता है बड़े पैमाने पर उत्पादन में सहायक। चूँकि थोक व्यापारी बड़ी मात्रा में माल का विक्रय करता है, माल को संग्रह करता है, तो वह उत्पादकों की मदद करता है बड़ी मात्रा में माल को खरीद कर। इसके पश्चात थोक व्यापारी का उद्देश्य रहता है विक्रय को बढ़ाते रहना, जिसका सीधा लाभ निर्माणकर्ता को मिलता है, उत्पादक वर्ग को मिलता है। इसके बाद वह उनकी आर्थिक सहायता भी करता है और वह नई तकनीक की सूचना भी उत्पादक वर्ग को देता रहता है। ग्राहक क्या चाहता है इस बात की जानकारी भी उत्पादक वर्ग तक पहुंचाता है। विक्रय में, माल बेचने में उन्हें सुविधाएं प्रदान करता है, उनके लिए विज्ञापन का कार्य करता है, उनके लिए एक मध्यस्थ कड़ी के रूप में कार्य करता है और उन तक परिवहन की सुविधाएं भी पहुंचाता है। तो इस तरह से ये सब टॉपिक तो हैं उत्पादक के प्रति सेवाएं। इसी प्रकार से थोक व्यापारी फुटकर व्यापारियों के प्रति भी निम्न सेवाएं प्रदान करता है। फुटकर व्यापारी के प्रति सबसे पहली सुविधा तो वह फुटकर व्यापारियों को नकद और उधार दोनों प्रकार से माल बेचकर प्रदान करता है। फुटकर व्यापारियों को माल छांटने की सुविधा देता है, फुटकर व्यापारियों को उन तक माल पहुंचाने की सुविधा प्रदान करता है, फुटकर व्यापारियों से जल्दी से रुपया वसूल नहीं करता, वह उनसे कोशिश करता है माल का विक्रय बढ़ाने की। फुटकर व्यापारियों से ग्राहक अधिक माल खरीद सकें, जिसके लिए वह विज्ञापन की सुविधा भी देता है। तो इसी प्रकार से इसके पश्चात उत्पादक वर्ग, फुटकर व्यापारी और इसके बाद आता है समाज के प्रति सेवाएं। थोक व्यापारी ना सिर्फ उत्पादकों के लिए, ना सिर्फ फुटकर व्यापारियों के लिए, बल्कि समाज के प्रति भी बहुत कार्य करता है। जैसे वस्तु के चयन की सुविधा, थोक व्यापारी समाज को यानी कि फुटकर व्यापारियों को और जो उसके ग्राहक बंधे हुए होते हैं उन सबको वस्तु के चयन की सुविधा भी देता है।
वह छंटनी की सुविधा देता है। हर ग्राहक या फुटकर व्यापारी अपनी इच्छा अनुसार ही वस्तु को खरीद सकता है। दूसरा, ताज़ा सामान, जो जल्दी से जल्दी वस्तु का, यानी कि बहुत पुराना सामान ना बेचकर जो न्यू प्रोडक्शन आता रहता है वही ग्राहकों तक पहुंचाने की कोशिश करता है, जिससे कि ग्राहकों को पुराना सामान का प्रयोग ना करना पड़े, वह नए सामान का प्रयोग करते रहें। इसके बाद आता है निरंतर पूर्ति। थोक व्यापारी समाज तक, यानी कि ग्राहकों तक लगातार माल पहुंचाने की कोशिश करता रहता है। वह किसी भी प्रकार से माल के ख़त्म होने की कोशिश नहीं करता। उसे नहीं रहता कि माल ख़त्म हो जाए और ग्राहक को किसी भी प्रकार की कोई परेशानी का सामना करना पड़े। इसके बाद आता है मूल्यों में स्थायित्व, यानी कि मूल्यों में स्थिरता बनाए रखना। आए दिन वस्तु के मूल्य बढ़ते भी हैं और कम भी होते हैं, तो थोक व्यापारी उनमें एक संतुलन बना के चलता है, चाहे उसको अपना लाभ ही क्यों ना, हानि ही क्यों ना उठानी पड़े, लेकिन उसकी कोशिश रहती है कि ग्राहकों तक ज़्यादा असर ना हो, वह ही उस जोखिम को उठा लेता है। और इसके बाद आता है सस्ती वस्तुएं। थोक व्यापारी, अगर कोई व्यक्ति समाज का कोई व्यक्ति सीधा थोक व्यापारी से संपर्क करता है तो वह फुटकर व्यापारी की अपेक्षा हमें सस्ती वस्तुएं प्रदान करता है। तो इस प्रकार से हमने थोक व्यापारी की सेवाओं को अभी ज्ञान प्राप्त किया और हम सब ने आज थोक व्यापारी विषय के बारे में पूरी जानकारी ली। धन्यवाद।